पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ऐश के चारिज़ार्ड और क्लेयर के ड्रैगनाइट के बीच बैटल ड्रॉ हो जाती है। तो अब आगे क्लेयर अपना सबसे ताकतवर पोकेमोन गार्चम्प को बुलाती है और दूसरी तरफ ऐश भी अपना सबसे ताकतवर पोकेमोन पिकाचू को बुलाता है और कहता है कि पिकाचू तैयार रहो क्योंकि एक टफ बैटल होने वाली है जो हमारे लिए एक अल्टीमेट टेस्ट है। लेकिन तभी क्लेयर कहती है कि गार्चम्प तुम्हारी ताकत और स्पीड का कोई मुकाबला नहीं है, हमें दिखाना होगा कि तुम स्टार लीग के असली वर्थी चैलेंजर हो। उसके बाद गार्चम्प जमीन पर अपने पैर मारता है जिससे पूरी बैटलफील्ड हिलने लगती है और एक जोर का झटका पूरे स्टेडियम में फैलता है और ये देखकर ऐश और पिकाचू दोनों शॉक हो जाते हैं। और तभी ऐश कहता है कि पिकाचू ये सिर्फ एक शुरुआत है, इसलिए फुल फोकस रहना। लेकिन तभी क्लेयर कहती है कि गार्चम्प अपनी स्ट्रेटेजी से बैटल को कंट्रोल करो और इतना कहने के बाद आखिरकार दोनों के बीच बैटल शुरू होती है। लेकिन इस बार क्लेयर सबसे पहले अटैक करती है और कहती है कि गार्चम्प ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करो। लेकिन फिर ऐश कहता है कि पिकाचू क्विक अटैक से डॉज करो और काउंटर अटैक करो और फिर पिकाचू अपने तेज क्विक अटैक से गार्चम्प के ड्रैगन क्लॉ को डॉज कर लेता है और तुरंत एक जबरदस्त थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करता है और ये थंडरबोल्ट सीधा जाकर गार्चम्प को लगता है जिससे गार्चम्प थोड़ा हिल जाता है, लेकिन वो तुरंत रिकवर का इस्तेमाल करता है और अपने आप को हील कर लेता है। उसके बाद क्लेयर कहती है कि गार्चम्प एजिलिटी का इस्तेमाल करो। लेकिन तभी ऐश कहता है कि पिकाचू तुम भी डबल टीम का इस्तेमाल करो और गार्चम्प को कंफ्यूज कर दो। गार्चम्प अपनी स्पीड बढ़ाता है और पिकाचू के हर मूव को क्लोजली ट्रैक करने लगता है और पिकाचू अपनी डबल टीम का इस्तेमाल करता है और पिकाचू के डबल टीम का इस्तेमाल करने के बाद गार्चम्प को कई सारे पिकाचूस दिखने लगते हैं और ये सब देखकर गार्चम्प एक पल के लिए कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन तभी क्लेयर कहती है कि गार्चम्प सैंडस्टॉर्म का इस्तेमाल करो और फिर गार्चम्प अपनी पूरी ताकत से सैंडस्टॉर्म का इस्तेमाल करता है जिससे पिकाचू की सारी कॉपीज धीरे धीरे मिटने लगती है। लेकिन ये सब देखकर ऐश घबराता नहीं है और एक नया प्लान बनाता है और फिर ऐश कहता है कि पिकाचू इलेक्ट्रोवेव का इस्तेमाल करो अपने ऊपर और फिर पिकाचू अपने इलेक्ट्रोवेव का इस्तेमाल करता है अपने आप पर जिससे वो सैंडस्टॉर्म अटैक से बच जाता है। ये देखकर गार्चम्प सरप्राइज हो जाता है, लेकिन अभी भी वो अटैक करने के लिए तैयार होता है और तभी क्लेयर कहती है कि गार्चम्प फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करो। लेकिन दूसरी तरफ ऐश पिकाचू को कहता है कि पिकाचू एजिलिटी का इस्तेमाल करो और उसके पीछे जाओ। लेकिन गार्चम्प का फ्लेम थ्रोअर सीधा पिकाचू की तरफ आ रहा होता है, लेकिन पिकाचू तेजी से उसे डॉज कर लेता है और फिर पिकाचू अपने जिग-जैग क्विक अटैक का इस्तेमाल कर गार्चम्प के पीछे चला जाता है। लेकिन तभी क्लेयर कहती है कि गार्चम्प पीछे मुड़ो और ड्रैगनस का इस्तेमाल करो। लेकिन तभी ऐश भी पिकाचू को कहता है कि पिकाचू तुम भी इलेक्ट्रो बॉल का इस्तेमाल करो और फिर गार्चम्प तेजी से पीछे मुड़ता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर पिकाचू की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन पिकाचू एक तेज जंप मारकर हवा में चला जाता है और ऊपर से एक पावरफुल इलेक्ट्रो बॉल का इस्तेमाल करता है। लेकिन तभी क्लेयर कहती है कि गार्चम्प प्रोटेक्ट का इस्तेमाल करो। लेकिन फिर ऐश भी कहता है कि पिकाचू थंडर शॉक का इस्तेमाल करो और इलेक्ट्रो बॉल की इंटेंसिटी बढ़ाओ। गार्चम्प प्रोटेक्ट का इस्तेमाल कर इलेक्ट्रो बॉल को ब्लॉक करता है, लेकिन पिकाचू का एक्स्ट्रा थंडर शॉक उस शील्ड को तोड़ देता है और सीधा जाकर गार्चम्प को हिट करता है और यह अटैक के लगते ही गार्चम्प पीछे हट जाता है, लेकिन अभी भी वो लड़ने के लिए तैयार था। लेकिन तभी हमें दिखाई देता है कि दोनों पोकेमॉन्स अपनी फुल पावर से एक दूसरे से बैटल कर रहे होते हैं और इस वजह से पूरी बैटलफील्ड हीट अप हो जाती है। लेकिन तभी ऐश कहता है कि पिकाचू आयरन टेल का इस्तेमाल करो और दूसरी तरफ क्लेयर भी कहती है कि गार्चम्प तुम भी स्टोन एज का इस्तेमाल करो और फिर ये दोनों अटैक्स एक दूसरे से टकराते हैं जिससे एक बड़ा सा धमाका होता है और छोटे छोटे पत्थर बैटलफील्ड पर बिखरने लगते हैं। लेकिन इन दो अटैक्स का इम्पैक्ट इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि दोनों पोकेमॉन जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी दोनों पोकेमॉन्स वापस से खड़े हो जाते हैं। और तभी ऐश सोचता है कि ये स्ट्रेटेजी काम नहीं आएगी, मुझे अब स्ट्रेटेजी बदलनी होगी। और अब ये बैटल अपने पीक पर होती है और दोनों ट्रेनर्स अपने पोकेमॉन को फाइनल अटैक करने के लिए कहते हैं। और तभी क्लेयर कहती है कि गार्चम्प गिगा इम्पैक्ट का इस्तेमाल करो, लेकिन इस बार अपनी पूरी ताकत लगाना। और दूसरी तरफ ऐश भी पिकाचू को कहता है कि पिकाचू थंडरबोल्ट, लेकिन अपनी पूरी ताकत लगाकर। और फिर दोनों पोकेमॉन्स अपनी पूरी ताकत लगाकर अटैक करते हैं और दोनों अटैक एक दूसरे की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं। पिकाचू का बिजली का वार और गार्चम्प का डिस्ट्रक्टिव गिगा इम्पैक्ट आपस में टकराते हैं और एक भयंकर धमाका होता है जो पूरी बैटलफील्ड को हिला देता है। और इस पल के दौरान पूरे स्टेडियम का माहौल एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। पूरे स्टेडियम में धुआं छा जाता है और किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं दिख रहा होता और सभी लोग अपनी सांसें रोककर खड़े होते हैं और इस पल का इंतजार कर रहे होते हैं कि इन दोनों स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन में से आखिरकार कौन जीता ये मैच। आखिरकार धुआं हट जाता है, लेकिन सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि गार्चम्प बैटलफील्ड पर गिर चुका था। लेकिन दूसरी तरफ पिकाचू अभी भी खड़ा हुआ होता है और तभी रेफरी कहता है कि गार्चम्प ये बैटल नहीं लड़ सकता, इसलिए इस बैटल का विजेता है पिकाचू। लेकिन फिर क्लेयर ऐश को कहती है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि कोई मेरी गार्चम्प का ऐसा सामना करेगा। ऐश सच में तुम एक कमाल के ट्रेनर हो। लेकिन तभी ऐश कहता है कि ये जितना लगता था उतना आसान नहीं था, लेकिन बस अब मुझे स्टार लीग के लिए तैयारी करनी होगी।
उसके बाद आखिरकार क्लेयर ऐश को अपना आखिरी स्टार लीग का बैच दे ही देती है और ऐश अपने आखिरी स्टार लीग के बैच को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन फिर क्लेयर कहती है कि ऐश तुमने स्टार लीग के सभी बैच जीत लिए हैं और अब तुम ऑफिशियली स्टार लीग का हिस्सा बन चुके हो। और फिर ऐश कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने फाइनल ये मोमेंट अचीव कर लिया, क्योंकि ये एक अमेजिंग जर्नी थी। और फिर आयरिस कहती है कि ऐश सच में तुमने दिखा दिया कि एक सच्चा पोकेमॉन ट्रेनर कौन होता है। लेकिन फिर साइलेंट कहता है कि ऐश अब तुम फाइनल स्टार लीग के लिए तैयार हो, लेकिन ऐश भूलना मत कि तुम्हारा अगला चैलेंज और भी ज्यादा टफ होने वाला है। लेकिन फिर क्लेयर बताती है कि स्टार लीग में रजिस्टर होने के लिए ऐश तुम्हें गला रीजन जाना होगा, वही तुम्हारा अगला डेस्टिनेशन होगा। लेकिन फिर ऐश कहता है कि गला रीजन मतलब मेगा पोकेमॉन्स का घर, और ये तो और भी ज्यादा मजेदार होने वाला है। लेकिन तभी आयरिस कहती है कि लगता है कि नए एडवेंचर का वक्त आ गया है। और साइलेंट भी कहता है कि हाँ, नए पोकेमॉन्स और नई बैटल्स, ये और भी ज्यादा एक्साइटिंग होगा। और आखिरकार ऐश और उसके दोस्तों का नया सफर शुरू होता है, क्योंकि स्टार लीग का चैलेंज उनका इंतजार कर रहा है। और तभी ऐश कहता है कि मैं स्टार लीग जीतने के लिए तैयार हूँ, चलो गला रीजन चलते हैं। उसके बाद हमारे हीरोज नए एडवेंचर के लिए तैयार होते हैं और उनका अगला सफर यहाँ से शुरू होता है।